आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और कथन कह रहा है एक प्रेरक में एसी धारा प्रवाहित होने पर विद्युत वाहक बल से π/2 कला कोण से पीछे होती है और कारण यह दिया जा रहा है कि एसी स्रोत की आवृत्ति घटाने पर प्रेरकीय प्रतिघात बढ़ता है। कथन हमारे पास में पहला जो विकल्प है वह कह रहा है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, कथन व कारण दोनों ही सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। और चौथा, कि कथन एवं कारण दोनों ही असत्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब हमारे पास में प्योर क्या रखा है, शुद्ध जो है हमारे पास में प्रेरक लगा हुआ है ना। तो ये प्रेरक कुंडली है। अब इस प्रेरक कुंडली की हम बात करते हैं तो इस प्रेरक कुंडली के भीतर हम यदि धारा और विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है V = V0 ऑफ साइन ओमेगा टी से दिया जाएगा, ठीक है। जबकि इस प्रेरक कुंडली के लिए हम अगर देखें तो धारा का समीकरण मिलता है I = I0 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस में π/2। तो हमें यहाँ पे धारा का समीकरण इस प्रेरक कुंडली के लिए ओमेगा टी माइनस π/2 ये बताता है कि हमारे पास में विभव जो है, हमारा विद्युत वाहक बल जो है वो कैसा है, अग्रगामी है, जबकि धारा पश्चगामी है। और वो भी कितना अंतर है इनके मध्य में, π/2 से। मतलब धारा जो है वो पश्चगामी है π/2 से, मतलब 90 डिग्री से पश्चगामी हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एसी प्रेरक में, मतलब प्रेरक में एसी धारा प्रवाहित होने पर विद्युत वाहक बल जो है क्या वह π/2 कला कोण से पीछे होती है? जी नहीं, हम देख रहे हैं कि धारा जो है वो π/2 से कैसी रहती है, पीछे होती है। और कारण दिया गया है कि एसी स्रोत की आवृत्ति घटाने पर प्रतिघात बढ़ता है प्रेरकीय। तो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वो XL होता है, जिसका मान ओमेगा * में L के बराबर होता है, जहाँ पे L क्या होता है, प्रेरक कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और ओमेगा जो होता है वह हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती यहाँ पे परिपथ में धारा है उसकी कोणीय आवृत्ति। अतः ओमेगा को लिखा जा सकता है किसके बराबर में, 2πf के। तो f जो है वो हमारी धारा की आवृत्ति हो जाएगी। तो ओ हमारे पास में यहाँ पर फिर XL का वैल्यू जो है वो 2πf इंटू में क्या लिखा जा सकता है, L के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आवृत्ति घटाने पर क्या ये प्रतिघात बढ़ता है क्या प्रेरकीय। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो XL है प्रेरकीय प्रतिघात डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है आवृत्ति f के। तो ये जो आवृत्ति f है वो हमको क्या बता रही है कि यहाँ पे f का मान बढ़ाने पर प्रेरकीय प्रतिघात का मान बढ़ेगा और जो f का मान है वो कम करने पर प्रेरकीय प्रतिघात का मान कम होगा। तो दूसरा विकल्प भी हमें कैसा लग रहा है, गलत सा लग रहा है, मतलब जो कारण है वह भी गलत है। तो हम कहेंगे कथन कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत। तो हम कहेंगे कि चौथा सही है कि भाई दोनों ही जो कथन और कारण दिए गए हैं वे कैसे हैं, असत्य प्रकृति के हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।